Welcome to SDI. My name is Manoj Kushwaha and I'm your physics tutor. And लास्ट क्लास में बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे वेक्टर 11th क्लास का टॉपिक. सो अपन उसी के आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लिया था, उस पर एक बेस न्यूमेरिकल भी किया था. अब नेक्स्ट है अपना पैरेललोग्राम लॉ. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट निकालने के जो मेथड होते हैं वो एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक एनालिटिकल मेथड होता है. तो ग्राफिकल के हमने दो मेथड देखे थे, एक ट्राइंगल लॉ, एक पॉलीगॉन लॉ. ट्राइंगल लॉ अपना दो फोर्सेस के लिए रहता है. दो फोर्सेस, अगर दो वेक्टर को अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हम ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा अगर वेक्टर हो तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं पॉलीगॉन लॉ के थ्रू. और सिमिलरली अगर हमें एनालिटिकल अगर हमें निकालना हो रिजल्टेंट, तो हम दो फोर्सेस के लिए या दो वेक्टर के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ. दो से ज्यादा अगर वेक्टर हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम डिस्कस कर चुके थे, हम अब डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है? द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट्स. सो क्या कह रहा है ये? देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ये कह रहा है कि कोई दो फोर्सेस हैं और वो क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर हैं. फॉर एग्जांपल दो वेक्टर हैं. इस वेक्टर को मान लो, एक को मैं ले लिया F1, इस वेक्टर को मैं यहां लिख लेता हूं. मान लीजिए कोई वेक्टर है F1 और एक दूसरा वेक्टर है F2, और ये दोनों जो वेक्टर हैं पैरेललोग्राम के साइड्स को शो कर रहे हैं. अब पैरेललोग्राम के साइड्स को अगर शो करना है तो यहां पर कुछ एंगल मान लिया मैंने, इनके बीच में एंगल है थीटा, और थीटा इज लेस देन 90 होना चाहिए. तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. देखिए इस तरह से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो एक आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है. तो अगर कोई दो वेक्टर है और वो एडजेसेंट साइड दिखा रहे हैं पैरेललोग्राम के, तो क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ? क्या बोल रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल के थ्रू शो होगा, जो कि पास करेगा कॉमन पॉइंट से. मतलब इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल होगा, अगर मैं शो करूं तो इसका डायगोनल ये होगा, इसका डायगोनल होगा. और ये डायगोनल क्या शो करेगा? ये डायगोनल शो करेगा इसका रिजल्टेंट. इसके रिजल्टेंट को शो करेगा ये डायगोनल. यही कहता है पैरेललोग्राम लॉ. अब पैरेललोग्राम लॉ जो है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, जहां से हम एनालिटिकल मेथड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रिजल्टेंट, तो उसको मैं थोड़ा सा ड्राइव करूंगा यहाँ पर. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, इस पॉइंट को O, देन दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C. नाउ यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इसमें. यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल को एक कंप्लीट करता हूँ. यहाँ पर ये ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया. इस पॉइंट को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं D. देखिए ये जो OC है और ये जो AC है ये बराबर होगा. OC एंड EC सेम. ये जो वेक्टर है सेम, इसकी लेंथ भी बराबर है तो ये सेम होगा. ये F2 को मैं यहां लिख सकता हूं. ये OC जो वेक्टर है F2, ये F2 के बराबर होगा. तो इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, इन ट्राइंगल OBD, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अब यहां पर देख सकते हैं अपना हाइपोटेन्यूज क्या है. हाइपोटेन्यूज किसके द्वारा शो हो रहा है? OB के द्वारा. परपेंडिकुलर क्या है यहां पर अपना? BD. और बेस क्या है अपना OD।
अब यहां पर देखिए OB क्या शो कर रहा है अपना, OB एक रिजल्टेंट शो कर रहा है अपना, ये रिजल्टेंट आर OB। अगर मैं बात करूं यहां पर BD, तो BD क्या शो कर रहा है आपका, देखिए यहां पर ये जो वेक्टर F2 है ये एंगल बेस से F1 से क्या बना रहा है, थीटा, तो यहां पर भी ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा। अब अगर आपको ये वेक्टर पता है, F2 वेक्टर पता है, तो क्या मैं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बनता है और उसकी जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड भी दर्शाती है, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो F2 का, ये जो आपका F2 है, ये जो F2 है इसको आप रिजॉल्व करोगे x के अलोंग, तो यहां पर क्या आएगा, F2 किसके साथ एंगल बना रहा है, ये देखिए x के साथ एंगल बना रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ये F2 cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल बनेगा जो कि इस लेंथ को दर्शाएगा, और ये कितना होगा आपका, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं F2 sin थीटा, F2 sin थीटा जो कि BD के बराबर होगा। तो यहां पर BD आपका क्या हो जाएगा, यहां से BD हो जाएगा आपका F2 sin थीटा, ये स्क्वायर प्लस OD क्या है आपका, OA प्लस AD, ये जो OD है ये क्या है आपका, OA प्लस AD। अब मैं OA की बात करूं तो OA वेक्टर क्या है, F1 वेक्टर है OA, और आपका जो AD है वो कितना है, F2 cos थीटा, तो यहां पर लिख देता हूं प्लस AD की जगह F2 cos थीटा, ये इसका स्क्वायर, ये OD का मैंने वैल्यू निकाल ली, OA प्लस AD और इसका स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, F2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, कहां सॉल्व कर सकते हैं इसको, ब्लैंक स्क्रीन कहां से आएगी, यहां से रोक देना ना, बस। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया है जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना जाएगा आपका, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्या था ये अपना, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर साइन थीटा, F2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब यहां से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो रिजल्टेंट आपका कितना आ गया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और ये अंडर रूट का साइन भी आएगा इसमें क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये आपका रिजल्टेंट का आ गया फॉर्मूला, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का। क्लियर। अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, डायरेक्शन मींस अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ये जो रिजल्टेंट है ये F1 से कितना एंगल बना रहा है, F2 F1 किसी से भी निकाल सकते हैं, हम F1 से निकाल लेते हैं, F2 निकालना होता है 90 माइनस कर देंगे, सॉरी थीटा माइनस करके निकाल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं ले लेता हूं अल्फा, जो मैंने F1 से लिया है। अगर मान लो मेरे को F2 से किसी ने पूछा कि F2 से रिजल्टेंट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा माइनस अल्फा करूंगा, तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। इसको बीटा निकालना होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं बीटा, मैं दोनों से एंगल निकाल के दिखाता हूं। तो F1 से अगर एंगल निकालेंगे तो सिमिलरली यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, एंगल निकालने के लिए tan थीटा। tan थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BD और बेस कितना है आपका OD, क्या हो जाएगा ये BD अपॉन OD, और BD और OD क्या है अपना, OD है आपका OA प्लस AD, OA प्लस AD। यहां से BD क्या आ रहा है आपका, BD है आपका F2 साइन थीटा,
BD कितना है F2 sin थीटा, और OA कितना है, OA आपका F1 है, और AD कितना है, AD आपका आया था F2 cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। यहां से थीटा अगर मेरे को निकालना है तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ इनवर्स F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। सॉरी, इसको मैंने थीटा लिख दिया है। ये एंगल हमने माना है अल्फा। ये रिजल्टेंट का एंगल हमने क्या माना है, ये एंगल हमने अल्फा माना है ना। तो यहां से क्या निकल के आया है हमारा, ये अल्फा निकल के आया है। ये अल्फा, ये डायरेक्शन निकल के आ गया। अगर हमें कोई पूछता है F2 से बताओ, F2 से रिजल्टेंट बताओ कि F2 से डायरेक्शन कितना है, तो F2 से डायरेक्शन निकालने के लिए बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा में से माइनस कर देंगे अल्फा को, तो बीटा। ये एंगल निकल के, एक बार एंगल निकल आया तो आप बीटा से भी डायरेक्शन बता सकते हैं रिजल्टेंट का। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं अपन कोई भी दो फोर्स का एनालिटिकल मेथड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये इन आएगा, इन मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। क्या बोल रहा है कि कोई दो वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर A है, एक वेक्टर A है और वेक्टर B है, और दोनों इक्वल है, मतलब A इक्वल टू B है, दोनों इक्वल है, एंड देयर रिजल्टेंट ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम। इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, इक्वल है इन दोनों के किसी एक के बराबर। देन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज, इसके बीच का एंगल बताइए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम ले सकते हैं F1 इजिकल्स टू F2। उस केस में देखिए क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस अगेन F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 का स्क्वायर, F1 स्क्वायर cos थीटा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 का स्क्वायर cos थीटा। नाउ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2F1 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। नेक्स्ट इस 1 को हटाएंगे, 2F1 कॉमन लेते हैं स्क्वायर। तो cos थीटा का फॉर्मूला एक थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये 1 से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 4। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 F1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये स्क्वायर मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, तो ये जाएगा 2 F1 और ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट का साइन भी हटेगा, तो ये क्या बच जाएगा cos थीटा बाई 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि जो रिजल्टेंट है वो किसी वन इनके एक मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल है F1 या F2 के बराबर। तो यहां से मैं अगर मैं इसको भी मान लूँ ये F1 के बराबर है, तो ये 2F1 cos थीटा बाई 2, ये F1 से F1 एक चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1/2 cos थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ से एक 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है cos sin 30 मतलब cos 60 की। तो यहाँ से cos थीटा बाई 2, cos 60, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 2 × 60 120 डिग्री।
ये आपका आंसर आ गया बी। क्लियर? इस तरह से हम इसमें एंगल फाइंड आउट करते हैं, जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से कुछ हम रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस है इसके जो हम डिस्कस कर सकते थे इसमें, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि दोनों एंगल इक्वल हैं या दोनों एंगल अपोजिट हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केसेस इसके। खाली स्क्रीन चाहिए, तो कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं इसके। तो पहला स्पेशल केस, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि a इक्वल टू बी, कोई दो वेक्टर इक्वल है, a इक्वल टू बी है, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है। तो हमने डिस्कस किया अभी कि रिजल्टेंट कितना आता है, शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कितना आया आपका 2f cos थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आपसे बोलते हैं कि a इक्वल टू या b इक्वल टू माइनस a है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा अपन ले लेते हैं कि b जो वेक्टर b है इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर है। इस केस में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपना। तो रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट अभी हमने बताया क्या होता है। रिजल्टेंट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब यहाँ पर पुट करेंगे अपन, जो वेक्टर b है वो इक्वल टू माइनस a है। इसका मतलब जो वेक्टर दूसरा वेक्टर है, मान लो वेक्टर f1 है जो a है और f2 वेक्टर क्या है माइनस b, तो 2 की जगह हम क्या रखेंगे माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस माइनस f2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, b की जगह माइनस a रख सकते हैं, तो ये माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू f2 की जगह क्या रख सकते हैं माइनस b की जगह क्या रख सकते हैं, f2 क्या है b और b क्या है माइनस a के बराबर दिया हुआ है। सॉरी, इसको थोड़ा सा, ये f2 क्या है वेक्टर अपना b है और b क्या है माइनस a के बराबर है, तो यहां से क्या जाएगा ये cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था, सेम सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं। a स्क्वायर प्लस रूट के अंदर है a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाएगा cos थीटा। नेक्स्ट यहाँ से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। यहाँ से अगेन 2a कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर फिर से cos थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन अब 1 पहले है, इसके पहले वाले में क्या 1 बाद में था, तो एक cos थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा साइड में। cos थीटा का एक फॉर्मूला साइन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा ये, तो ये 2a स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, रूट के अंदर रिजल्टेंट आपका 2, अच्छा ये वाला 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ये 2 आएगा, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये रूट का साइन हटा सकते हैं हम, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये रिजल्टेंट आ गया दूसरे केस का। कि अगर आपसे बोलते हैं b इज माइनस अपोजिट टू a है, कोई वेक्टर 2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस केस में आपका ये क्या आ जाता है साइन आ जाता है। और अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होता है कॉस रहता है, बाकी सेम है। देखिए 2a क्या है, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड a माना है, इसको मैं f भी लिख सकता हूँ, जैसे कि f1 इजिकल्स टू a है, यहाँ पर a इक्वल a माना था मैंने। वेक्टर जो है f1 f2 की जगह क्या माना है मैंने a और b माना है, तो इसलिए 2a आया है, ठीक है ना, 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर भी मैं a वेक्टर मानता तो 2a cos थीटा बाई 2 आता है।
ये एक स्पेशल केस हो गया। अच्छा, एक दो स्पेशल केस और हैं इसमें, जैसे कि मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए अगर हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रिजल्टेंट की क्या कंडीशन होगी, हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिल सकता है? बनी बात है, मैक्सिमम रिजल्टेंट तब मिल सकता है जब दोनों ही वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन पे हो, कोई भी उसके बीच में एंगल ना हो। थोड़ा सा भी एंगल होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कंपोनेंट उसका रिजॉल्व हो जाता है, कंपोनेंट किसी और तरफ फोर्स लगाने लगता है, जिसके कारण जो मैग्नीट्यूड है एक तरफ का घटने लगता है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा, मान लीजिए जो वेक्टर ए है और दो वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा। मतलब थीटा कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर 0। तो रिजल्टेंट आपका क्या निकल के आता है, आइए चेक करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 आपका कॉस ऑफ 0, कॉस 0 आपका हो जाएगा 1। तो रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, मैक्सिमम रिजल्टेंट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2। तो अगर आपको बोलते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालिए तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्लियर। या फिर आप ड्राइव कर सकते हैं कंडीशन रख के। सिमिलरली अगर आपसे बोलते हैं मिनिमम रिजल्ट के लिए बताइए, रिजल्ट मिनिमम कब होगा, बनी बात है मिनिमम रिजल्ट तब होगा जब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी अगर एक्स डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोकने को लग रही है, तो जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो सबसे मिनिमम होगा। मतलब यहाँ थीटा कितना होना चाहिए उस केस में 180 डिग्री। सेम यहाँ पर सेम फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, यहाँ 180 डिग्री पुट करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा की जगह मैं यहाँ 180 डिग्री पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये 0 की जगह 180 डिग्री पुट करता हूँ, कॉस ऑफ 180, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस साइन बाहर सामने आ जाएगा। तो यहाँ ये +2 की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस, बस इतना ही अंतर आएगा। तो मिनिमम के लिए आ गया, मिनिमम के लिए क्या आ गया हमारा, ये मिनिमम रिजल्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2, क्लियर। और वहीं पर अगर मैक्सिमम के लिए है तो मैक्सिमम के लिए आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और ये एंगल कितना रहेगा उस केस में, यहाँ पर ये 0 रहेगा आपका, कॉस ऑफ 0, क्लियर। इसके अलावा अगर दोनों एंगल जो है वो राइट एंगल पे है, अगर मान लो F दोनों के बीच में एंगल जो है वो राइट एंगल है इस तरह से, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। उस केस में अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, एंगल कितना दोनों के बीच में 90, तो कॉस 90 कितना होता है आपका 0। तो यहां से f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाएगा, क्लियर। मतलब अगर आपको दोनों बोलते हैं कि दो वेक्टर हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंगल दिया होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा यूज करना पड़ेगा, क्लियर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल हमने लगा लिया था, इसके बाद अपना नेक्स्ट है at what angle should the two force 2p and root 2p act so that the resultant force is p root 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने एंगल पे ये दोनों फोर्स हम लगाएं कि रिजल्टेंट हमें ये मिले। तो रिजल्टेंट का, जैसे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट हमें चाहिए p रूट 10। f1 क्या है हमारा 2p, f2 क्या है हमारा रूट 2p प्लस 2 इंटू
2p इंटू √2p कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने रूट की जगह इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया है, तो ये आएगा p स्क्वायर और √10 का कितना आ जाएगा 10। इसका आ जाएगा ये 4p स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये कितना हो जाएगा 4√2 p स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? ये 4p और ये कितना हो जाएगा ये 6p, तो ये 6p ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर 6p स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 10p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4p स्क्वायर। ठीक है ना? ये इधर आके मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से 10 में से माइनस कर दिया 6p, तो ये कितना बच गया 10 माइनस 6 4p स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच गया 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है ना, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच रहा है 1, ये √2 नीचे आएगा तो 1/√2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा कितना 1/2 कितना होता है कॉस 45 कितना होता है 1/2, तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45। क्लियर? तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। कोई भी आपको दो फोर्सेस का क्वेश्चन दिया हो, रिजल्टेंट या डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास केवल 2 ही फॉर्मूले हैं और हम उन्हीं का यूज करते हैं। बस तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर अप्लाई करना है उसको। नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों? कितनी देर हो गई, कितना टाइम? 26 मिनट। सो नेक्स्ट है अपना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो एक्चुअली वी हैव टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए हमें कार्टेशियन फॉर्म अच्छे समझ में आना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है कि जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया है f, कोई वेक्टर दिया है f, तो इस वेक्टर का x की तरफ कुछ कंपोनेंट होगा और y की तरफ कुछ कंपोनेंट होगा। तो जो इसको हम डिनोट करते हैं, इसका जो डिनोटेशन है, जो x की तरफ और y की तरफ का जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे इसका x का कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा x से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका fx का कंपोनेंट क्या होगा, इसका f cos थीटा या fx cos थीटा मैं बोल सकता हूँ। इस तरह ये y की तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा fy, वो क्या होगा आपका fy sin थीटा। इसमें अगर हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना हो तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर रहता है आपका, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी वेक्टर को। तो हम क्या करते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं i, एक यूनिट वेक्टर में लेने लिए i, जो कि ये दर्शा रहा है, कैप से दर्शाते हैं हम इसको, ये दर्शा रहा है कि x i जो है वो x तरफ का डायरेक्शन दे रहा है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं f cos थीटा i कैप। यह हमें शो करता है fx के अलोंग का कंपोनेंट। इसी तरह y के अलोंग अगर हमें दिखाना हो तो fy क्या हो जाएगा आपका f sin थीटा j कैप। ये कहलाता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसके लिए हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर का यूज़ किया है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या कहलाता है बच्चों? जैसे कि x y z तीन वेक्टर हैं आपके, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो हम एक यूनिट वेक्टर मानते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटा, जिसका वैल्यू लगभग कितना है 1 मैग्नीट्यूड का। तो मैं मान लेता हूँ x की तरफ इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो i कैप है जिसे दर्शा रहा हूँ, y की तरफ j कैप से दर्शा रहा हूँ और z की तरफ दर्शा रहा हूँ मैं k कैप से, जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन डायरेक्शन जो है आपका वो x की तरफ i कैप से, y की तरफ j कैप से और z की तरफ k कैप से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x की तरफ हमें डिनोट करना है कि x कंपोनेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना वेक्टर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि ये जो कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट का है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है f, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट के फॉर्म पे f1 का स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर
सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे? अच्छा, एफ वेक्टर एफ को हम किस तरह से लिखेंगे? इस वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अगर ये 2 डायमेंशन के लिए है, अगर 3 डायमेंशन के लिए दिया होगा तो इसको हम 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? अगर मैं 3 डायमेंशन के लिए लिखना है सेम मुझे, तो ये हो जाता है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। दिस इज द वे you show the vector, or these fx fy fz are the cartesian coordinate of that vector। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो इसमें हमें, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए समेशन ऑफ fx का स्क्वायर समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। दिस इज द वे यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू fy अपॉन fx। ये आपको मैग्नीट्यूड बता सकता है और ये डायरेक्शन बता सकता है। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो अभी अब वेक्टर में हम देखेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कोई भी इक्वेशन हमें इस तरह से दी होगी, तो एक्चुअल में हम उनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दर्शा क्या रहा है। ये जो इक्वेशन इस तरह से दी रहती है क्या दर्शाती है? कोई भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दर्शाती है कि एक्स तरफ उसका कंपोनेंट कितना और वाई की तरफ कितना है। क्लियर? तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू।